हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका। तो आज हम बात करेंगे अदानी ग्रीन एनर्जी की। और यहाँ पर जैसे हमने बात की थी, बिल्कुल वहीं पर इसने सपोर्ट लेने की कोशिश की। जैसे कि हमने बात की थी 920 से 925 और 900 का लेवल। हालांकि 900 को तोड़कर नीचे थोड़ा सा क्लोज हुआ है यहाँ पर। और ये जो इसने पहली यहाँ पर जो इसने सपोर्ट लिया था, जब अच्छा खासा उसके ऊपर जो वो बेड न्यूज़ थी, बेड न्यूज़ मतलब कि वो जो आरोप लगे थे यूएस की तरफ से, बिल्कुल वहीं पर आया है। तो अब ऐसा लग रहा है कि अब जल्दी कल ही इसके अंदर जो है बाउंस बैक की संभावना रह सकती है। एफ एंड ओ के अंदर भी वही संकेत दिख रहे हैं। और इसकी शेयर होल्डिंग पैटर्न भी दिसंबर महीने की आ गई है, उसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। पहले एफ एंड ओ को जरा देखें, 900 के ऊपर क्या हुआ। यहाँ पर अच्छी खासी अभी भी क्या है, पुट रेटिंग है, अच्छा खासा ओपन इंटरेस्ट सबसे ज़्यादा यहीं पर है। यहाँ पर ऊपर नीचे की अगर बात करें तो हालांकि फ्रेश पुट रेटिंग नहीं हुई, लेकिन इससे थोड़ा सा नीचे ये 880 के ऊपर फ्रेश पुट रेटिंग हुई है। तो यही जो जोन है 880 से 900 का जोन एक अच्छा सपोर्ट एरिया बन सकता है। बाउंस बैक आता है तो कहाँ तक जा सकता है वो भी हम देखेंगे। और उससे पहले यहाँ पर 800 के ऊपर जो है अच्छा खासा जो है पुट रेटिंग हुई है, तो क्या इसका मतलब ये है कि और नीचे जा सकता है। तो फिलहाल इसकी शॉर्ट टर्म में इसकी संभावना कम दिख रही है। यहीं से जो है इस लेवल के आसपास से बाउंस बैक की संभावना इसके अंदर हो सकती है। और क्योंकि ये जो है नीचे ये पुट राइटर्स है वो प्रॉफिट कमाने के लिए जो है पुट राइटिंग की होगी किसी ने। अगर ये बाउंस बैक आ जाता है तो इनको प्रॉफिट हो सकता है जिन्होंने यहाँ पर पूरा जो है पुट राइटिंग की है। अब यहाँ पर ज़रा देखें कि और यहाँ पर मतलब कि पुट राइटिंग का मतलब है यहाँ पर जिन्होंने पुट बेचे हैं उनको प्रॉफिट जो है हो सकता है अगर ये बाउंस बैक आता है तो। अब यहाँ पर अगर देखें 900 रुपये के ऊपर क्या हो रहा है, तो वहाँ पर ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप भी नहीं है, फ्रेश पुट राइटिंग भी नहीं है। लेकिन ऊपर में 1000 रुपये के आसपास क्या हुआ, यहाँ पर जो है थोड़ा सा कॉल राइटिंग माइनस हुई। एक्चुअली 1000 रुपये के ऊपर नहीं बल्कि ये 980 के ऊपर। और 1000 रुपये के ऊपर क्या हुआ, यहाँ पर फ्रेश कॉल राइटिंग हुई है। तो अगर बाउंस बैक आता है तो यहाँ पर जो है दो, एक तो एकदम से नज़दीकी अगर बात करें तो 920 से 940 ये एक लेवल के आसपास आ सकता है। उसको अगर पार कर देते हैं तो ये 980 से 1000 तक आने की इसकी संभावना रह सकती है। तो बाउंस बैक तो आ सकता है, लेकिन कितना ऊपर जा सकता है, जैसे कि हमने बात की, एक तो 920 940 अगर ये लेवल पार होता है तो फिर 980 से 1000 का जोन। तो यहाँ पर हम देखें आगे इसकी शेयर होल्डिंग पैटर्न, तो ये जरा देखें एफआईएस की इसके अंदर जो है बिकवाली होती हुई दिख रही है क्वार्टर ऑन क्वार्टर अगर देखें। और सितंबर महीने से दिसंबर महीने की अगर बात करें तो क्या इसका मतलब ये है कि मतलब कि ये एफआईएस बेचा। अब इसका मतलब मीनिंग इसको आप समझ सकते हैं। तो हो सकता है कि किसी ने जो है प्रॉफिट बुकिंग की हो, या फिर जो वो यूएस के अंदर वो आरोप लगे हैं तो थोड़ी बहुत जो है बिकवाली की हो। लेकिन ये इसको पॉजिटिवली भी ले सकते हैं। 15% से भी ऊपर जो है पहले वो होल्डिंग थी सितंबर महीने में, अभी भी 13.5% के से भी ऊपर की होल्डिंग है। तो ऐसा नहीं है कि एफआईएस जो है पूरा का पूरा बेच कर निकल गए हैं, थोड़ा बहुत बेचा होगा, लेकिन अभी भी अच्छे खासे एफआईएस इसके अंदर घुसे हुए हैं 13.5%। और डीआईएस की बात करें तो उनकी होल्डिंग बड़ी है सितंबर क्वार्टर ऑन क्वार्टर अगर देखें तो। और पब्लिक की होल्डिंग भी अच्छी खासी है इसके अंदर 23.5% के आसपास की। तो ओवरऑल अगर देखें तो यहाँ पर अच्छा ही यह दिख रहा है। भले एफआईएस की होल्डिंग घटी, लेकिन अभी भी अच्छे खासे एफआईएस इसके अंदर बने हुए हैं, ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं, क्योंकि ज़्यादा नहीं घटी वो होल्डिंग। अब बात करें इसके चार्ट की, तो यहाँ पर डेली चार्ट के ऊपर इसकी जो निचली लाइन है बुलिंजर बैंक की, इसके लिए भी नीचे बंद रहा है। और ऐसी सिचुएशन ज़्यादा दिन तक नहीं रह सकती ऐसा मुझे लग रहा है। तो बाउंस बैक आ सकता है और ये जो मिडल लाइन है वहाँ तक जा सकता है। लेकिन ये मिडल लाइन थोड़ी थोड़ी करके नीचे आ रही है, आने वाले समय में 1000 के आसपास आ सकती है। तो अगर बाउंस बैक आता है तो उस लेवल के आसपास आने की संभावना रह सकती है। और यहाँ पर अगर देखें आरएसआई ऑलमोस्ट 26 के आसपास पहुंच चुका है। सो ओवरसोल्ड तो हो ही चुका है इसी वजह से। और साथ साथ जितनी गिरावट आनी थी उतनी आ चुकी ऐसा लग रहा है। शॉर्ट टर्म की हम बात कर रहे हैं। सो 890 का प्राइस है। इसके सपोर्ट और रजिस्ट्रेशन देखें तो पहला सपोर्ट एरिया जो इसका दिख रहा है 875 रुपये के आसपास का जोन, 875 से 885 ये एक जोन जो कि आज ही उसने इस लेवल के आसपास का जो है एक सपोर्ट लिया था। उसके नीचे 850 ये लेवल आना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। ये तो अगर बाजार के अंदर ज़्यादा गिरावट आती है तब की बात है, अदरवाइज कल इसके अंदर बाउंस बैक आने की संभावना रह सकती है। और बाउंस बैक आता है तो पहला इसका एक रेंज दिख रही है जो है पहले तो 920 से 940 अगर ये लेवल पार होता है, उसके बाद जो है ये 980 से 1000 तक आने की इसकी संभावना रह सकती है। तो इन सभी सपोर्ट और रजिस्ट्रेशन के ऊपर नजर रख सकते हैं। वैसे लॉन्ग टर्म में अच्छी तेजी की संभावना रह सकती है, बाकी ये शॉर्ट टर्म में वॉलेटिलिटी रह सकती है ऐसा लग रहा है। कल वापस से चर्चा करेंगे। तो अगर आपकी इसके अंदर होल्डिंग है तो इसके ऊपर हम डेली टेक्निकल चार्ट और एफ&ओ के अंदर एनालिसिस करते हैं। तो सब्सक्राइब जरूर करें हमारे चैनल को। और एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर जो कि मैं हमेशा देता हूँ, कोई भी ट्रेड ले उससे पहले अपनी रिसर्च करें, अपना फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह ले, उसके बाद ही कोई डिसीजन ले। और डिसीजन ले तो उसकी जिम्मेदारी मेच्योरिटी के साथ खुद ही ले। ये वीडियो मैंने एजुकेशन पर्पस के लिए बनाई, मेरी तरफ से कोई भी बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। थैंक यू।